हमास स्ट्रांगली रिजेक्ट एलिगेशन मेड बाय यूएस स्टेट डिपार्टमेंट अक्यूजिंग इट ऑफ प्रिपेयरिंग अटैक। अच्छा, तो ये देखें, यानी इजराइल तो इस तरह की बातें करता है, लेकिन अमेरिका का भी इतना एक बोगस बयानिया आगे बढ़ाना, ये एक खौफनाक चीज थी। और पिछले कुछ घंटों से इस बयान के बाद ही पैनिक जब वो फैल गया कि अब ये बयानिया जब वो किस लिए बनाया जा रहा है। अच्छा, फिर मीन टाइम क्या हुआ कि मिस्र की जो एम्बेसी है उसने ये स्टेटमेंट जारी की कि रफा क्रॉसिंग खुलने जा रही है। अच्छा, उसके कुछ ही देर के बाद जो नेतन्याहू है उसने स्टेटमेंट जारी की, उसके ऑफिस से स्टेटमेंट जारी हुई कि रफा क्रॉसिंग नहीं खुलेगी और उसमें कोई टाइम फ्रेम भी नहीं है कि आज नहीं खुलेगी, परसों नहीं खुलेगी, बस नहीं खुलेगी, हम बाद में बताएंगे कि कब खुलेगी। इजरायली ऑक्यूपेशन रेजिम टू शट रफा क्रॉसिंग अंटिल फर्दर नोटिस, हम बताएंगे, फर्दर नोटिस बताएंगे कब खुलेगी। अच्छा, इससे मामला और गड़बड़ हो गया। फिर इसके कुछ देर के बाद क्या हुआ कि रफा में एक वाकया पेश आता है जिसमें एक इजरायली व्हीकल उसमें धमाका होता है और 2 इजरायली फौजी जब उसके अंदर मारे जाते हैं। और रिपोर्ट्स ऑफ 2 इजरायली सोल्जर्स किल्ड इन मिलिट्री व्हीकल एक्सप्लोजन इन रफा। अच्छा, अब पीछे एक पूरा, यानी एक तो 10 दिन से वायलेशन हो रही है, बयानिया बन रहा है, और जो इजराइल की डेड बॉडीज हैं उसको एक इशू बनाया जा रहा है जो कि कोई इशू है नहीं। फिर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की ये स्टेटमेंट आना, फिर जनाब अली ये वाकया हो जाना। तो इस वाकये के फौरी बाद इजराइल ने कहा कि ये हमास ने हमारे पर अटैक कर दिया है और अब हम सीज फायर, मतलब बस उन्होंने एक तरह से तोड़ भी दिया है जिसकी मुकम्मल पहले भी कोई पासदारी नहीं हुई। तो अब उन्होंने लार्ज स्केल अटैक्स इस ये जो उनके 2 फौजी मारे गए हैं उसके बाद जनाब अली उन्होंने लार्ज स्केल अटैक शुरू कर दिया। इजराइल कंटिन्यूज डेडली अटैक्स ऑन गाजा क्लोज रफा क्रॉसिंग। इजराइल क्लेम्स कि हमास ने उनके ऊपर मल्टीपल अटैक्स किए हैं जिसके उन्होंने अभी तक कोई एविडेंस नहीं दिखाए, लेकिन उन्होंने लार्ज स्केल एयर अटैक्स जब शुरू कर दिए हैं।